जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम सिंगल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिक भाग की बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट इलेक्ट्रिक में लगते हैं, इलेक्ट्रिक जो पार्ट होता है उसमें क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कंप्रेसर, OLP, रिले, थर्मोस्टेट, लीड, तो ये सब है टोटल। ये देखिए OLP, इसे OLP कहते हैं। इसमें एक पिनें होती हैं, इसे रिले कहते हैं। इसमें 4 पिनें निकली होती है, 3 पिनें वाली भी आती है और 2 पिन का भी आता है। इसे PTC रिले कहते हैं। इसमें 2 छिद्र बने होते हैं, ये कंप्रेसर में लगता है। ये हमारा OLP रिले दोनों कंप्रेसर में लगता है। ये हमारा डोर स्विच हो गया। ये डोर स्विच में 2 पिनें हैं। ये डोर स्विच मतलब फ्रिज में जो डोर स्विच होता है, मतलब जब गेट को खोलते हैं तो हमारा जो डोर है वो जल जाता है, मतलब वो लाइट जो आपकी है जल जाती है। और जब बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है। इसमें एक ये पिन लगी है जो ये दब रही है, देखिए ये दबाने पे दब जा रही है। जब बंद करते हैं अब दब जाती है तो लाइट बुझ जाती है। यही काम होता है हमारा डोर स्विच का, मतलब लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। और ये हमारा है बल्ब, मतलब जो सिंगल डोर फ्रिज में बल्ब लगता है। और ये जो है हमारा, इसे थर्मोस्टेट कहते हैं। ये थर्मोस्टेट कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये है मेन लीड हमारी, मेन लीड। इसमें 3 कोई, इसे 3 कोर की कह सकते हैं। और ये कंप्रेसर है हमारा। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे लगते हैं सिंगल डोर फ्रिज में। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। पहले लीड देख लेते हैं। इसमें 3 वायर हैं, एक फेस, एक न्यूट्रल और एक है हमारा बॉडी अर्थ का। जो रेड वाला है इसे फेस कहते हैं, जो ब्लैक वाला है इसे न्यूट्रल, और जो हरे कलर का कुछ दिख रहा है, पीले कलर का, ये है हमारा बॉडी अर्थ का। तो इन सब का कनेक्शन हम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। बाकायदा ये जो सब सारा कंपोनेंट है ये फ्रिज के अंदर सेट होता है अपनी अपनी जगह पर। इसको हम बाहर निकाल करके आपको कनेक्शन करके अभी दिखाने जा रहे हैं कि बाकी ये जो हमारी हरी वाली लीड है, इस हरी वाला वायर है, इसका कोई मतलब है नहीं। ब्लैक वाला ये जो है हमारा, इसे न्यूट्रल मान लेते हैं। और जो रेड वाला है इसे फेस मान लेते हैं। तो चलिए अभी हम एक वायर लेते हैं और इसको न्यूट्रल वाले वायर में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पिन इसमें से, आपका थर्मोस्टेट हुआ इसमें पिन है और पिन आगे लगा कर उसमें पिन लगा देंगे, इसीलिए इस वायर को एक्स्ट्रा हम पिन लगा के रख लिए हैं। तो चलिए पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं न्यूट्रल वाले में। न्यूट्रल वाले में कनेक्ट हो गया है ये वायर। अब आगे देखिए हम कनेक्शन, जिस प्रकार से हम कनेक्शन कर रहे हैं आप बस उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान कनेक्शन है, कनेक्शन में कुछ नहीं है। तो चलिए पहले हम कनेक्ट करते हैं थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में 2 पिनें हैं, 2 पिनों में से किसी में भी आउट इन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि किस में हमें आउट करना है या इन कराना है, किसी में भी हम एक पिन में लगा सकते हैं। चाहे न्यूट्रल लगा दें चाहे फेस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एक पिन में न्यूट्रल लेते हैं तो दूसरी से न्यूट्रल ही निकलेगा, और यदि फेस देते हैं तो फेस ही निकलेगा। तो हम न्यूट्रल का कनेक्शन देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी भी एक पिन में लगा सकते हैं, चाहे दाएं वाली में चाहे बाएं वाली में। तो अभी हम देखिए न्यूट्रल, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि न्यूट्रल लगाना है, तो कोई न्यूट्रल या फेस कुछ भी लगा सकते हैं, एक प्रकार की स्विच है। तो चलिए हम न्यूट्रल लगा दिए हैं। इसके बाद यहाँ से कनेक्ट करके हमको देना रहेगा स्विच के लिए। अब ये न्यूट्रल लगा दिए हैं तो न्यूट्रल दूसरी साइड से हमारा न्यूट्रल निकलेगा भी। देखिए ये जो थर्मोस्टेट है एक स्विच की भांति कार्य करता है और कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये दूसरा वायर हम वहाँ से कनेक्ट करके निकाल करके अभी ले जाएंगे, हम डोर स्विच में लगाएंगे। तो चलिए अभी इसको लगा देते हैं, इसके बाद दिखाएंगे आगे किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। देख लीजिए न्यूट्रल पूरा लगा हुआ है न्यूट्रल वाली पिन में। तो अभी हम लगा लेते हैं इसको भी। ये जो पिन वाली है इसको दूसरे वाली पिन में लगा करके कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसमें से कनेक्ट करके हम आगे दे देते हैं न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल की आवश्यकता हमें डोर स्विच में भी है। चलिए पहले डोर स्विच, इसकी थ्योरिकल वीडियो हमारे
चैनल पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। अब एक बार थ्योरिकल देख लेंगे, इस वक्त प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए पहले डोर स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए डोर स्विच में दो पिन लगी हुई है, एक ऊपर एक नीचे। तो एक में न्यूट्रल दे करके और दूसरे से निकाल लेंगे, मतलब एक से इन करवाएंगे और दूसरे से आउट करवा लेंगे। अगर इसमें फेस भी देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर से फेस दे करके निकाल लेते। चलिए एक में कनेक्ट कर दिए हैं, अब दूसरे से एक में देखिए आउट हो गई है, अब दूसरे से एक में इन हुई है, दूसरे से आउट करवा लेंगे। अब चलिए देखते हैं इसको। एक और ब्लैक कलर का वायर है हमारे पास, तो इसको कनेक्ट करते हैं डोर स्विच में। डोर स्विच के दूसरे पिन से कनेक्ट करेंगे। ये जो देखिए किस तरह से सर्किल बनी है, ये जाता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट से फिर उसी वायर से होकर के हमारा चला जाएगा डोर स्विच में। अब डोर स्विच से हमारा जो आउट होगा वो चला जाएगा बल्ब के लिए, जो हमारे फ्रिज में बल्ब लगती है उसके लिए चला जाएगा, लाइट के लिए। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें पिन लगी हुई है, इस पिन को लगाना है हमको, इसमें लगा दिए हैं। तब आगे चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कनेक्शन होता है। पिन अच्छे से कनेक्ट करना है, कहीं शॉर्ट ना हो, नहीं तो उससे आपकी वायरिंग जो है ख़राब हो जाएगी, चलेगी नहीं सही तरीके से। तो अब ब्लैक वाले वायर में हम ये वायर कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल का वायर होता है ब्लैक वाला। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम थर्मोस्टेट के माध्यम से दे रहे हैं। तो चलिए अभी कनेक्ट करते हैं हम लाइट को, ब्लैक वाला। इसके बाद न्यूट्रल जो है अभी कनेक्ट कर दे रहे हैं, फेस जो है वो देंगे डायरेक्ट। तो चलिए पहले कनेक्ट करते हैं, इसके बाद हम दिखाते हैं आपको। ये कनेक्ट हो गया है न्यूट्रल, आपका न्यूट्रल ये क्लियर हो गया है। आपका न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब एक वायर लेते हैं और थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से आउट करवाते हैं। चलिए तो थर्मोस्टेट में लगाते हैं दूसरे पॉइंट में, और उसको आउट करवा करके देना रहेगा हमें OLP में, या फिर रिले में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप OLP में दीजिए चाहे रिले में दीजिए। तो हम इसको कनेक्ट करवा लिए हैं, मतलब देखिए इससे आउट हो रहा है, आउट हो करके अब इसको देखिए आगे ध्यान दीजिए कि एक तरफ से इन और दूसरी तरफ से आउट होता है थर्मोस्टेट में। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं OLP में। OLP में हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और इसके बाद में बचेगा हमारा फेस, जो फेस बचेगा OLP में देखिए एक पिन निकली हुई है, इस पिन में लगा देंगे, भी लगा दिए। तो ये हमारा जो है ये लग जाएगा कंप्रेसर के कॉमन में। कंप्रेसर में 3 पिनें होती हैं, देखिए एक रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। नीचे वाला कॉमन है और दाएं साइड वाला रनिंग, बाएं साइड स्टार्टिंग। देखिए आपको रनिंग और स्टार्टिंग कॉमन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि दिख नहीं रहा है इसमें। तो इसको चेक कर लेंगे, उसमें लिखा रहता है कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उतना सही से दिख नहीं रहा है, तो उसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग लिखा होता है। तो चलिए हम कॉमन पे इसको लगा दे रहे हैं, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग पे हमारा लगेगा रिले, और ऊपर लग भी नहीं सकता है ये, क्योंकि एक पिन है। तो ये जहाँ बैठे वहीं बैठा देना है आपको। कॉमन जो है इसमें नीचे दिया गया है, किसी किसी में कॉमन ऊपर दिया रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लगा दिए हैं। अब हमारा जो है न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया है। देखिए ऊपर की 2 पिनें बची हुई हैं जिसमें लगेगा हमारा रिले। तो रिले में कनेक्शन देते हैं हम फेस का। अब क्योंकि न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा पूरा हो गया है, ऊपर जो है रिले लगा कर हम उसे दे देंगे फेस का। इसमें 2 छिद्र बना होता है। तो ये जो न्यूट्रल का कनेक्शन है देखिए वहाँ से जाता है डोर स्विच के माध्यम से, थर्मोस्टेट के माध्यम से पहुँच गया है OLP। अब केबल का दूसरा वायर उठाते हैं, रेड वायर जिसे कहते हैं फेस। बाकी ये जो पीला वाला है तो ये तो बॉडी अर्थ का हो गया, पीला हरा करके है। तो बाकी न्यूट्रल देखिए कहाँ से कहाँ जाता है आपका। न्यूट्रल
ये गया आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट से वहीं से चला जाता है आपका डोर स्विच, और दूसरे से आउट होकर के हमारा चला जाता है OLP के लिए। ये देखिए, ये चला गया डोर स्विच के लिए, और डोर स्विच से आउट जब होता है तो ये चला जाएगा बल्ब के लिए हमारा, यानी कि जो लाइट होती है इसके लिए चला गया। और इसमें फेस का कनेक्शन अभी देना है, फेस का कनेक्शन अभी चालू नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं। उसी पिन से हमारा जो थर्मोस्टेट से दूसरा वायर निकलता है वो OLP के लिए चला जाता है, जो कि कंप्रेसर में जाता है। तो ये कंप्रेसर में हमारा कॉमन पॉइंट पर इसको दे दिए हैं कनेक्शन। तो बचता है हमारा ऊपर रनिंग और स्टार्टिंग, जिसमें लगाएंगे हम रिले। और इसका रिले का कनेक्शन अब हमको सिर्फ 2 जगह पर कनेक्शन देना है फेस का, एक रिले में और दूसरा बल्ब में। तो चलिए इसके लिए हम प्रयोग करते हैं रेड वायर। तो कनेक्ट करते हैं, अभी कनेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं कनेक्शन किस प्रकार से देना है। चलिए इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो दिखाते हैं। चलिए कनेक्ट हो गया, और हम दे सकते हैं इसको लाइट में। लाइट कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद आपका बचेगा रिले का। ये लाइट का कनेक्शन हो गया। ये फेस और न्यूट्रल मिलेगा। हमें पता है कि किसी भी उपकरण के लिए फेस और न्यूट्रल चाहिए। फेस न्यूट्रल मिलेगा तो वो चलेगा, कार्य करेगा। तो उसे फेस और न्यूट्रल मिल चुका है, तो हमारी बल्ब कार्य करेगी। अभी ये आ गया रिले। अब रिले में किस प्रकार से कनेक्शन देकर कैसे लगाया जाता है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बचता है इसके लिए फेस। देखिए कंप्रेसर भी हमारा एक प्रकार का उपकरण है जिसे फेस और न्यूट्रल चाहिए, तो इसे न्यूट्रल मिल चुका है, और OLP के माध्यम से इसे न्यूट्रल ही अभी मिला है, तो फेस दे सकते हैं। देखिए OLP में हम फेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ फेस दें कहाँ न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नीचे फेस का कनेक्शन पहले कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल कनेक्शन कर दिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा वायर लेते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं OLP से, सॉरी रिले से। तो चलिए हम लाइट के पास से इसे फेस उठा करके दे देते हैं रिले के लिए। ठीक, कनेक्ट करके अब इसे रिले में लगा देंगे। इसके बाद रिले आपका लगा देंगे हम उसमें कंप्रेसर में, बस हमारा कंप्रेसर चलने लगेगा। तो ये बाकी जो है इस पर टेपिंग करना पड़ेगा, जॉइंट पर टेपिंग करके ही चलाइएगा आप लोग अगर बाहर ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं तो, क्योंकि कहीं भी अगर शॉर्ट हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है और करंट भी लग सकता है आपको। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से टेप लगा दीजिएगा इस पर। चलिए हम कनेक्शन करते हैं रिले का। OLP का कनेक्शन न्यूट्रल के माध्यम से हो गया है, और नीचे हम OLP लगा भी चुके हैं। अब बची हमारी ये 2 पिनें, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। तो हमारा जो है दाएं साइड में जो है उसी पे हम देंगे कनेक्शन। तो चलिए दाएं साइड देखते हैं कौन सी पिन हमारी पड़ेगी। कनेक्शन हमारा पहले लगा के चेक कर लेते हैं। चलिए ये लग गया, ये आपका रिले लग गया। अभी दाएं साइड पर हम कनेक्शन दे देंगे उस वाली पिन पर। किसी भी पिन पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 2 पिनें हमें दिख रही हैं, तो किसी भी पिनों पर हम दे सकते हैं कनेक्शन। ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन नीचे देना ज़्यादा बेटर होगा। इसमें ऊपर भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली पिन पर अगर हम लगा देंगे ये, तब दोनों एक ही होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पॉइंट एक ही होती है। तो चलिए हम इसको लगा दिए हैं। इसमें 3 पिनें होती हैं, 3 पिनों वाला है, तो आप नीचे लगाइएगा। चलिए हमारा कनेक्शन जो है संपूर्ण रूप से सिंगल डोर फ्रिज की प्रैक्टिकली रूप से पूरा हो चुका है। अब इसको हम आपको टेपिंग करेंगे, टेपिंग करके स्टार्ट करके ये आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, और आपको लाइट जलाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये जलता है। ठीक है ना। बाकी कंप्रेसर जो है आपका कनेक्शन OLP रिले के माध्यम से होगा। थर्मोस्टेट में आप एक तरफ से इन करवाएंगे, दूसरी तरफ से आउट करवा कर OLP को दे देंगे, चाहे फेस चाहे न्यूट्रल। यहाँ न्यूट्रल हम कर रहे हैं, आप इसको फेस भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। बाकी आपका जो है
अगर न्यूट्रल का करेंगे तो यहाँ जैसे फेस का कनेक्शन करना चाहेंगे तो जहाँ जहाँ आप न्यूट्रल दिए हैं यहाँ फेस भी कर सकते हैं। यहाँ रेड वायर कर दीजिएगा, यहाँ फेस दे दीजिएगा, और जो रेड वायर जहाँ जहाँ दिए हैं वहाँ ब्लैक करके आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कनेक्शन हमारा जो है यहाँ तक अभी क्लियर हो चुका है। और ये हमारी दोनों पिनों पर कनेक्शन भी है, न्यूट्रल और फेस का। यहाँ जो न्यूट्रल फेस पहुँच चुका है हमारा कंप्रेसर में, दोनों पिनों के माध्यम से, OLP और रिले के माध्यम से। बाकी सारे कंपोनेंटों का कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, अभी इस पर टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग करने के बाद में फिर लाइट और स्विच के माध्यम से कैसे ऑन ऑफ होती है इसको भी दिखाएंगे, और सारी प्रक्रिया हम आपको इसमें बताएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप इस माध्यम से करिए। यदि आपको यहाँ थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो आप हमारा जो थ्योरिकल वीडियो है वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। OLP रिले में किस प्रकार से कनेक्शन दिया जाता है, रिले के किस साइड पिन में कनेक्शन दिया जाता है, कैसे चेक करते हैं कौन सा है, सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर चैनल पे हमारे देखिए। और इसके बाद चलिए टेपिंग हो गई है तो अभी हम इसको ऑन करके दिखाएंगे। बराबर आप देख लीजिएगा कि टेप हर जगह पे आपका हो। इसके बाद हम बोर्ड एक रखे हुए हैं, अब इससे ऑन करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। पहले आपको हम दिखाएंगे कि लाइट किस प्रकार से कार्य करती है। ये देखिए आपका जो है लाइट जल रही है। तो अभी जब हम डोर स्विच को प्रेस करेंगे तो ये लाइट बुझ जाएगी। चलिए हम प्रेस करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बुझती है। तो क्योंकि डोर जब आपको बंद रहता है तो लाइट आपकी बंद रहती है, जब डोर ओपन रहता है तो लाइट आपकी ओपन रहती है, जलती है मतलब। देखिए ये आपका ऑफ हो गया है, और छोड़ते हैं तो ये दोबारा से ओपन हो जाता है, मतलब कार्य करने लगता है, जल जाता है। ये एक प्रकार की स्विच माध्यम है, मतलब नॉर्मली 2 वे स्विच जो होती है उसी प्रकार से है। इसमें स्प्रिंग की सहायता से बाहर निकली रहती है। तो कंप्रेसर भी चल रहा है, हाथ लगा कर देखेंगे तो ये देखिए ये झटका मार रहा है ये। तो आप इस प्रकार से कनेक्शन करके आप देख सकते हैं, जिसमें डिस्चार्ज लाइन से फेंक रहा है और सक्शन लाइन से खींच रहा है। एक चार्जिंग लाइन है जिसमें NRV पिन लगी थी और चार्जिंग लाइन थी। तो संपूर्ण रूप से इसी प्रकार से वायरिंग होती है सिंगल डोर फ्रिज में। बाकी ज़्यादा कुछ सिंगल डोर फ्रिज में नहीं रहता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं हमारी लाइट भी चल रही है और कंप्रेसर आपका चल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें जैसा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट